नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं एक बुक लाया हूं इंग्लिश की, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरीज है। यहाँ पे आपको मिलने वाली द स्टोरी ऑफ रामा, यानी राम भगवान की पूरी स्टोरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। राम भगवान का जन्म कैसे हुआ, इसके अलावा आप देख सकते हैं किस प्रकार से अयोध्या गए, ताड़का वध आपको मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जितने भी स्टोरी है, देखिए राम वेट्स उनका जो विवाह हुआ था उनके बारे में है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी सूर्पनखा का जैसे नाक काटे थे, हनुमान जी का यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी स्टोरी इस बुक में है। तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक स्टोरी बीच बीच में लेकर आऊँगा, ऐसे नहीं कि पूरा लगातार रोज इसके यहाँ स्टोरी लेकर आऊँ, मतलब एक एक स्टोरी बीच बीच में लेकर आऊँगा और इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, एक तो भाई आपको समझ लीजिए जैसे रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस, वो शॉर्ट में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स इंग्लिश के जानने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, क्योंकि भाई ये पुरानी स्टोरी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। तो ये सब भी हम करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बर्थ ऑफ रामा, यानी राम का जन्म, यानी भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। इन त्रेता एज, यानी त्रेता युग में, त्रेता युग पता है आप सभी को, पहले सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, इस प्रकार से 4 युग होते हैं। तो उसमें त्रेता युग में, ठीक है, किंग दशरथा ऑफ अयोध्या हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ के, दशरथा रामा, तो उसमें क्या होता है, ये कंप्लीट करने के लिए ए जोड़ते हैं, ऐसे में उसको रैम बोलेंगे, है ना। हम हिंदी में तो राम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले क्या करते हैं, उसे रैम बोल देते हैं, तो उसे ए जोड़ के उसे कंप्लीट करते हैं, रामा। तो ये हो गया राम, दशरथा लिखा हुआ एक्चुअल में दशरथ है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसे कंप्लीट किया जाता है, तो पूरा करने के लिए ए जोड़ते हैं वो लोग। तो किंग दशरथा यानी राजा दशरथ ऑफ अयोध्या, यानी अयोध्या के राजा दशरथ, हैड 3 क्वींस, हैड यानी उनके पास थी, क्या थी, 3 क्वींस यानी 3 रानियां थी, उनकी 3 रानियां थी। नेमली, नेमली यानी होता है नामक, उस नाम से, किस नाम से, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, ठीक है, इन 3 नाम से। इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, तो इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वरिष्ठता के क्रम में, वरिष्ठता क्या होता है हिंदी में, हम बोलते हैं ना सीनियर, यानी सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर चौड़ी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौशल्या, क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है, कैकेयी उसके बाद फिर सुमित्रा, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। उसके बाद देखिए द 3 क्वींस वर चाइल्डलेस, जो तीनों रानियां वर यानी थी, क्योंकि 3 है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो वॉस की जगह वर का यूज करेंगे। चाइल्डलेस, चाइल्डलेस, चाइल्ड यानी बच्चा, लेस यानी जो नहीं हो, तो क्या होता है, निसंतान, जिसके बच्चे ना हो, तो निसंतान थी। इट वरीड द किंग, ठीक है, ये इट यानी ये जो चीज थी कि निसंतान थे। वरीड द किंग यानी राजा को क्या करते थे, चिंतित करते थे, फिक्र करना जिसे कहते हैं, चिंतित करते थे। द किंग्स वरी पेन द क्वींस, ठीक है, द किंग्स वरी यानी राजा की, देखिए अपोस्ट्रोफी कहा कि राजा की जो चिंता थी, ठीक है, पेन, पेन यानी दुख पहुंचाती थी, दर्द देती थी द क्वींस रानियों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, वंस ही रिवील्ड हिज ओ टू द रॉयल फैमिली गुरु, वंस एक बार, ही रिवील्ड यानी उसने, रिवील्ड यानी जाहिर कर देना, जताना, तो उन्होंने क्या कर, रिवील कर दिया, बता दिया, जता दिया। हिज ओ, अभी ओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक या फिर दुख, ऐसे वो ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो शोक या फिर दुख को क्या किया, जता दिया, बता दिया। टू द रॉयल फैमिली गुरु, रॉयल यानी होता है शाही, ठीक है, फैमिली गुरु यानी शाही परिवार के जो गुरु होते हैं उसे बता दिया उन्होंने, जो कौन थे, वशिष्ठ, वशिष्ठ थे। फिर क्या हुआ देखिए, तो उनके जो राजगुरु बोलते हैं ना, उसे ही कहते हैं राजगुरु वशिष्ठ सजेस्टेड, तो राजगुरु वशिष्ठ ने सजेस्टेड, सजेस्ट यानी सुझाव दिया, ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि किंग, राजा, देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, देयर इज, तो देयर केवल आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, डमी वर्ड जो बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम यानी हर एक समस्या का क्या होता है, सॉल्यूशन यानी हल होता है, हर एक समस्या का हल होता है। यू मस्ट गेट पुत्र कामेष्टि यज्ञ परफॉर्म बाय सेज श्रृंगी, यू मस्ट गेट यानी तुम्हें जरूर करना चाहिए, मस्ट यानी जरूर, गेट यानी कोई चीज पाना, प्राप्त करना या करना, ठीक है। पुत्र कामेष्टि ये नाम है, यज्ञ यानी यज्ञ, तो पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ तुम्हें क्या करना, परफॉर्म यानी उसे करना चाहिए। बाई यानी द्वारा, से श्रृंगी, सेज यानी ऋषि, श्रृंगी मुनि या श्रृंगी ऋषि के द्वारा तुम्हें ये क्या करवाना चाहिए, पुत्र कामेष्टि का यज्ञ।
यू विल हैव चिल्ड्रन, यू विल हैव यानी तुम्हारा होगा ही, क्या होगा, चिल्ड्रन यानी तुम्हारे संतान होंगे ही। यज्ञ के बाद फिर देखते क्या हुआ। किंग दशरथ वेंट टू से श्रृंगी, राजा दशरथ वेंट यानी गए, टू से श्रृंगी यानी श्रृंगी मुनि, श्रृंगी ऋषि के पास गए, वेंट यानी जाना, गए, है ना। एंड रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्ट करना यानी निवेदन करना, तो रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया, हाथ जोड़ते हैं, है ना, निवेदन किया, हिम यानी उनसे, टू परफॉर्म करना यानी वो चीज को करना, ठीक है, तो उसे हम परफॉर्म बोलते हैं। क्या करने के लिए बोल रहे, देखिए परफॉर्म करने के लिए यहां पे देखिए प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है निर्धारित या फिर तय यज्ञ को, फॉर हिम यानी उनके द्वारा, भाई जो यज्ञ तय हुई है उसे आपको करना है। से श्रृंगी एक्सेप्टेड द किंग्स इन्विटेशन, तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, राजा के निमंत्रण को, आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई मैं करूंगा। ही वेंट टू अयोध्या, ही यानी वे, वो राजा, वो जो मुनि थे, वेंट यानी गए, टू अयोध्या, अयोध्या गए। एंड पुत्र कामेष्टि यज्ञ वॉज कंज्यूमेटेड, ठीक है, यहां पे लिखा है कंज्यूमेटेड, और जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ था वो क्या हुआ, वो हुआ कंज्यूमेटेड, देखिए लिखा हुआ है कंज्यूमेटेड, इसका मतलब होता है संपन्न होना, संपन्न हुआ। विद द अपीयरेंस ऑफ फायर गॉड, विद द अपीयरेंस यानी क्या होता है, उनकी उपस्थिति, किनकी उपस्थिति में, ऑफ फायर गॉड यानी होता है अग्निदेव, ठीक है, अग्निदेव आग जो होता है, अग्निदेवता के, फ्रॉम यजना फ्लेम यानी यज्ञ के लौ से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी उपस्थिति में जो अग्निदेव थे, तो उनकी उपस्थिति में यज्ञ को किया। फिर क्या हुआ, ही गेव अ गोल्डन बॉल, ठीक है, ही गेव उन्होंने दिया, अ गोल्डन यानी एक सुनहरी या फिर सोने की, ठीक है, सोने की उन्होंने क्या दिया, यहां पे आप देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बॉल, ठीक है, वो बॉल नहीं है, बॉल, बॉल यानी होता है कटोरा, एक सुनहरा कटोरा, ऑफ डिवाइन खीर, डिवाइन यानी होता है दिव्य, दिव्य या फिर पवित्र खीर की, टू श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि को, सेइंग यानी कहते हुए, ठीक है। अग्निदेव ने क्या किया, देखिए श्रृंगी ऋषि को, पहले श्रृंगी ऋषि को वो खीर दिया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, सेज ऋषि लेट द खीर बी फेड टू द क्वींस, ठीक है, खीर को क्या करो, रानियों को भोजन करा दो, फेड यानी होता है खिलाना, ठीक है, रानियों को खीर खिला दो, बस इतना ही है इसका मतलब, इस खीर को रानियों को खिला दो। द किंग्स विश विल बी, कहां है, हाँ ठीक है, विल बी से श्रृंगी ऑन द खीर, ठीक है, बॉल टू द किंग एंड रिपीटेड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फायर गॉड। तो इसका मतलब हो रहा है, देखिए यहां पे भी फुलफिल्ड, यहां नीचे लिखा, मैं उधर खोज रहा हूं पूरा, तभी तो मुझे अधूरा लग रहा था, ठीक है। द किंग्स विश यानी राजा की जो इच्छा है, ठीक है, विल बी होगी, फुलफिल्ड यानी पूरी, पूरी होगी उनकी इच्छा। क्या इच्छा थी उनकी, पुत्र प्राप्त करने की, संतान प्राप्त करने की, ठीक है, यहाँ पे पुत्र नहीं लिखा हुआ है, संतान यानी उनको बच्चा चाहिए था, वो बेटी हो चाहे बेटा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो क्योंकि इस यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि चाइल्ड, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए उसके बाद, से श्रृंगी पास्ड ऑन द खीर बॉल, ठीक है, तो श्रृंगी मुनि ने क्या किया, पास्ड यानी होता है पास करना, यानी उनके हाथ से उसके हाथ पे देना, ऑन द खीर बॉल यानी खीर के कटोरे को, टू द किंग राजा को पास किया ना, उन्हें दे दिया। एंड रिपीटेड, रिपीटेड यानी दोहराया, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, यानी उनके द्वारा जो अनुदेश था, जो हिदायत जिसे उर्दू में बोलते हैं, उसे बताया गया, ऑफ द फायर गॉड यानी अग्निदेव के द्वारा जो जो बताया गया था उसे राजा को बताया, भाई ऐसे से करना है। द किंग वेंट टू हिज पैलेस, राजा वेंट यानी गए, टू हिज पैलेस यानी अपने भवन, पैलेस यानी कहता महल, ठीक है, अपने महल गए, हैप्पीली यानी खुशी से, प्रसन्न होकर गए। ही फेड हाफ ऑफ द खीर टू कौशल्या, ही फेड यानी उन्होंने, फेड यानी बताना फीडिंग कराना, भोजन कराना, खिलाना, तो उन्होंने खिलाया। हाफ ऑफ द खीर यानी आधा खीर, हाफ ऑफ द खीर यानी खीर का आधा हिस्सा किसे खिला दिया, कौशल्या को, कौशल्या को आधा खीर खिला दिया। एंड गेव द रेस्ट टू द अदर, एंड गेव और दिया, टू रेस्ट यानी बाकी को, टू द अदर यानी दूसरे को, और जो बाकी रानियों को,
बाकी बचा हुआ खीर को दे दिया 2 क्वींस, बाकी 2 बचे रानियों को, आधा खीर कौशल्या को और आधा को थोड़ा थोड़ा उन दोनों को रानियों को दे दिया। कैकेयी एंड सुमित्रा मेड 3 पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग खीर, ठीक है। कौशल्या और सुमित्रा ने क्या किया, मेड यानी उन्होंने बनाया, क्या किया, मेड यानी किया, बनाया, 3 पोर्शंस यानी 3 हिस्से किए, ऑफ द रिमेनिंग खीर, रिमेनिंग खीर यानी बचे हुए खीर के 3 हिस्से किए उन्होंने, कैकेयी और सुमित्रा ने, ठीक है। कौशल्या ने तो आधा खीर खा ही लिया था, उन्होंने 3 हिस्से किए। फिर क्या हुआ, 1 पोर्शन वॉज टेकन बाई क्वीन कैकेयी, और 1 हिस्सा वॉज टेकन बाई यानी लिया गया, ठीक है, क्वीन कैकेयी, रानी कैकेयी के द्वारा लिया गया 1 हिस्सा। एंड द अदर 2, और जो बाकी बचे थे, सुमित्रा कंज्यूम्ड, सुमित्रा ने उसे उपभोग कर लिया यानी खा लिया, सीधी सी बात है। द क्वीन बिकेम प्रेग्नेंट, और जो रानियां थी वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई यानी गर्भवती हो गई। इससे पहले क्या वो प्रेग्नेंट गर्भवती नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने दिव्य खीर खाया, ठीक है, तो जो भी रुकावट थी वो दूर हो गई और उन्होंने वो क्या हो गई, गर्भवती हो गई तीनों रानियां, इसलिए तो दिव्य खीर कहा गया, अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। इन ड्यू कोर्स यानी निर्धारित समय, जो समय निर्धारित था, रामा वॉज बॉर्न टू कौशल्या, ठीक है, राम का जन्म हुआ किससे, कौशल्या से, कौशल्या माने राम को जन्म दिया, ठीक है। कैकेयी बोर भरता एंड सुमित्रा गेव बर्थ टू ट्विंस, और कैकेयी ने क्या किया, जन्म दिया भरत को जन्म दिया। एंड सुमित्रा गेव बर्थ टू ट्विंस, और सुमित्रा ने क्या किया, गेव यानी दिया, बर्थ जन्म दिया, टू ट्विंस, ट्विंस यानी होता है जुड़वा, और सुमित्रा ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। कौशल्या माता ने राम भगवान को जन्म दिया, कैकेयी मां ने भरत को जन्म दिया, और सुमित्रा ने 2 जुड़वे बच्चे को दिए जन्म दिया, जो कि कौन थे, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, ठीक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों जुड़वे हैं, जिन्हें नहीं पता होगा तो फिर, वैसे तो बहुत लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को, तो वो जुड़वे थे। द मेड हु ब्रॉड द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ द प्रिंसेस ऑफ किंग दशरथास, ये बहुत लंबा हो गया, चलिए इसके देखते हैं। द मेड यानी दासी, जो दासी नौकरानी होती मेड कहते हैं। वॉज ब्रॉट यानी जो लाई थी, ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाई थी। द न्यूज यानी समाचार को, ऑफ द अराइवल्स यानी आगमन का, ठीक है, ऑफ द प्रिंसेस यानी रानियों के, टू किंग दशरथा राजा दशरथ को, वॉज रिवॉर्डेड बाय हिम, ठीक है, वो वॉज रिवॉर्डेड यानी उसे क्या किया गया, रिवॉर्ड यानी उसे इनाम दिया गया, भेंट दिया गया, बाय हिम यानी राजा के द्वारा, उसके द्वारा, विथ हिज प्राइसलेस नेकलेस, ठीक है, विथ यानी से, हिज यानी उसके, प्राइसलेस मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य अनमोल बोल सकते हैं, नेकलेस यानी हार, बहुमूल्य हार के द्वारा उन्हें भेंट दिया गया, उसे इनाम दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया। कि उन्होंने क्या किया था, रानी को बताया था भाई, ये राजा को बताया कि रानियां आई हैं, ऐसे ऐसे हुआ है। ही ऑर्डर द मिनिस्टर, उन्होंने ऑर्डर यानी आदेश दिया, द मिनिस्टर यानी मंत्री को, डियर मिनिस्टर प्रिय मंत्री, डेकोरेट द सिटी, डेकोरेट यानी डेकोरेशन होता है ना, सजावट, सजा दो, सिटी यानी शहर को सजा दो। ओपन द डोर्स ऑफ द ट्रेजरी, ठीक है, ओपन द डोर्स यानी दरवाजे खोल दो, ऑफ द ट्रेजरी यानी खजाने के दरवाजे खोल दो, जो भाई ट्रेजरी यानी क्या होता है, खजाना, खजानों के दरवाजे खोल दो। नो वन मस्ट गो बैक विदाउट बीइंग फेड और गिवन आर्म्स, नो वन मस्ट, नो वन यानी कोई भी नहीं, मस्ट यानी जरूर, गो बैक यानी वापस नहीं जाना चाहिए, विदाउट यानी बिना किसी, बीइंग फेड यानी बिना किसी भोजन के कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए, और गिवन आर्म्स, और गिवन या बिना दिए, आर्म्स यानी क्या होता है, दान, बिना भोजन किया, बिना दान दिए लिए कोई भी यहां से वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेट ऑल द पीपल सेलिब्रेट यानी सभी लोगों को सेलिब्रेट करने दो, यानी उत्सव मनाने दो, क्या मनाने दो, जश्न मनाने दो, उत्सव मनाने दो। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। द मिनिस्टर बोर्ड एंड डिपार्टेड, मिनिस्टर ने क्या, बोर्ड यानी होता है, बोर्ड डाउन बोलते हैं ना, मतलब झुक के प्रणाम करना, झुका, एंड डिपार्टेड, डिपार्चर जो होता है ना, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना है, वहां से चले जाना, वहां से चले गए। किंग दशरथा
वॉक टू द क्वींस पैलेस, राजा दशरथ वॉकड यानी चले, पैदल चले, टू द क्वींस पैलेस यानी रानियों के महल, सबके महल अलग होते थे, विथ अ स्वैगर, स्वैगर यानी होता है हम क्या बोलते अकड़ से, है ना, अकड़, अकड़ से, भाई अब इतने सारे बच्चे हो गए तो अकड़ है उनको, यानी हम इसे गर्व से भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्वैगर का मतलब होता है अकड़, डींग, उसे स्वैगर बोलते हैं। अकड़ के साथ वो रानियों के महल गए। He was dying to see his newborn sons. He was dying to see यानी वो क्या देखने के लिए मर रहे थे, ऐसे होगा, वो देखने के लिए मर रहे थे, his यानी अपने उसके न्यूबॉर्न सन्स यानी नवजात बच्चों को, नवजात बेटों को देखने के लिए वो मरे जा रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे होगा। तो भाई ये थी आज की रामायण जो हम पढ़ रहे हैं, जो राम स्टोरी, उसकी जो पहली स्टोरी थी। ये स्टोरी है क्या, ये तो सत्य घटना है, लेकिन वही बताया ना मैं, सभी धर्म अपने अलग अलग हैं, सभी धर्म का अलग अलग मानना होता है, सब अपने धर्म को क्या करते हैं, सभी अपने धर्म के लिए ईमानदार रहते हैं, कोई उसके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता है। इसलिए आप लोग भी क्या करें, ये भाई हम इंग्लिश सिखा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को बहुत से लोग होते विवाद करने आ जाते हैं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, खीर खाने से ऐसे थोड़ी होगा, वैसे थोड़ी होगा। भाई सभी धर्म में आप सभी को पता है कोई ना कोई कथाएं हैं जो कि सच है, सभी को अपने धर्म से प्रेम होना चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी जो क्लासेस होते हैं उसमें यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए, हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं है, ऐसे हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। लेकिन हम जो हिंदू धर्म वाले हैं हम तो इसे बिल्कुल ही सच मानते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ही सच है, एक एक चीज़ ये हुआ था, इसके प्रमाण भी आज यहाँ पे कलयुग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अलग बात है, अलग टॉपिक है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बहुत बार हुआ मैं ऐसी स्टोरी बनाता हूँ तो नीचे एक से कमेंट आते हैं, अरे हमारा क्यों नहीं मनाते, उस धर्म का क्यों नहीं, ये वो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरे पास जो भी मटेरियल उपलब्ध होते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो आप लोग के फायदे के लिए, मैं वही पढ़ाता हूँ। आप लोग केवल पढ़ाई से मतलब रखिए, बाकी से कोई मतलब आपको नहीं रखना है, ठीक है। जिन्हें स्टोरी पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।